वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में 47 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। 46.8 डिग्री के साथ धमतरी रहा सबसे गर्म। हीट वेव ने झुलसाया लू की चपेट में कई जिले। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के साथ ही यहां तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दिन के समय में हालत सबसे ज्यादा खराब है। धमतरी जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां का टेम्परेचर 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सीजन में पहली बार हीट वेव चली है। धमतरी जिले में लोग सुबह से ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं की वजह से परेशान रहे। आलम यह रहा कि अचानक तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। केवल धमतरी जिले में ही नहीं बल्कि रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर में भी इसी तरह से हालात बने हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने का सुनहरा अवसर 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय बीजापुर में कक्षा 11वीं में केवल विज्ञान संकाय हेतु केंद्रीय विद्यालय बीजापुर के अभ्यर्थियों के पंजीयन के 50 रिक्त सीटों पर नए बच्चों के प्रवेश हेतु 22 मई 2023 सोमवार दिनांक 31 मई 2023 बुधवार तक ऑफलाइन आवेदन विद्यालय में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक किया जा सकेगा। चोरी हुए 20,000 रुपये, बरामद हुए 42 लाख। ईडीआईटी के डर से किसी अफसर के पैसे छिपाने का शक, महिला समेत 7 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी और फिर रुपये बरामदगी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वन विभाग में काम करने वाली एक महिला ने सिविल लाइन थाने में अपने घर से 20,000 रुपये नगद और 1 लाख रुपये गहनी चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने चोरों को पकड़ा तो उनके पास से 42 लाख रुपये बरामद हुए। चोर कह रहे हैं कि उन्होंने यह पूरी रकम उसी घर से चोरी की है, तो महिला कह रही कि यह पैसे मेरे नहीं हैं। इसमें एक और यहाँ पर चौंकाने वाली बात है कि इस चोरी की मास्टरमाइंड महिला की बड़ी बहन ही है। वह भी गिरफ्तार है। माना जा रहा है कि रुपए किसी अफसर के हैं जिन्होंने महिला के यहाँ रखवाए होंगे। राशन कार्ड धारी ध्यान दे, आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक दे सकते हैं आधार नंबर। प्रदेश में पंजीकृत यहाँ पर राशन कार्ड धारी सभी सदस्यों का आधार नंबर प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 जून तक निर्धारित किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं साथ ही उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध पर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों को आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा 30 जून 2023 तय किया गया है। अतः जिले में प्रचलित यहाँ पर पंजीकृत सभी सदस्यों का आधार नंबर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर समय सीमा में आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाए। सैकड़ों की संख्या में ट्रक चालकों ने जाम किया नेशनल हाईवे। पुलिस कर्मियों पर लगाया गंभीर आरोप। महासमुंद से बड़ी खबर। मुंबई कोलकाता मार्ग पर NH 53 पर जिले के मध्यम मार्ग में स्थित यहाँ पर पिथौरा से गरियाबंद तक करीब 100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों ने आरक्षक पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों को ट्रकों की यहाँ पर कांच तोड़ने का भी आरोप लगाया है। इस हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक चालकों ने जाम किया था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक चालकों ने रास्ता जाम किया हुआ था। इससे यहाँ पर लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गरीब रथ एक्सप्रेसवे में लगी आग। रायपुर स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन, धुआं उठता देख नीचे उतरे यात्री। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेसवे 12-53 में बीते दिन यहां पर आग लग गई। ट्रेन से अचानक यहां पर धुआं उठता देख आनंद फानन में यात्री नीचे उतर गए। आग की खबर मिलती रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग किया गया। आग से यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस ने बुलाई बैठक। गहलोत पायलट विवाद पर हो सकता है फैसला। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। कर्नाटक में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी यहाँ पर कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बैठक में राजस्थान में चल रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद को भी यहाँ पर समाधान किया जा सकता है। नेशनल म्यूथाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ के 61 खिलाड़ियों का चयन। इसमें 28 बस्तर से 25 मई से होगी चेन्नई में। छत्तीसगढ़ के 61 खिलाड़ियों का चयन नेशनल म्यूथाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा बस्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। अकेले बस्तर से 28 खिलाड़ी हैं, जबकि रायपुर से 16, बालोद से 9 और कोरबा से 8 खिलाड़ी चुना गया है।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 10 नक्सली अरेस्ट, एक ट्रैक्टर विस्फोटक बरामद, बड़े हमले की तैयारी, माओवादी लीडर ने मंगवाया था बारूद। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर जो है भद्रादी साथ ही कोत्तागुड़म से पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 माओवादी बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से एक ट्रैक्टर, कोडेक्स वायर और साथ यहाँ पर करीब 500 जो है डोनेटर बरामद किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक बड़े नक्सली लीडर के पास ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ या फिर यहाँ पर तेलंगाना में सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी थी। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने इनके जो है नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। डोंगरगढ़ में रोपवे की सुविधा अगले आदेश तक बंद, तकनीकी खराबी ठीक करने से बाहर आएंगे इंजीनियर, श्रद्धालु को 1100 सीढ़ी चढ़कर जाना होगा दर्शन करने। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में रोपवे की सुविधा आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। डोंगरगढ़ पहाड़ी के ऊपर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के रोपवे में तकनीकी खराबी के चलते 22 मई से आगामी आदेश तक इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दी कि डोंगरगढ़ में प्रदेश के एकमात्र यात्री रोपवे की सुविधा है, जिसका संचालन साल भर दर्शनार्थियों के लिए होता है। रोजाना की तरह सोमवार सुबह 7 बजे रोपवे का संचालन शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद दोपहर में तकनीकी खराबी आई, जिसे स्थानीय टीम ने सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। अब कंपनी से यहाँ पर इंजीनियरों की टीम, टेक्निकल टीम आकर सुधार कार्य करेगी। ऐसे में देवी दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों को सीढ़ी के माध्यम से मंदिर तक जो है जाना पड़ेगा। चुनाव आते ही नेता कुकुरमुत्ते की तरह बाहर आ जाते हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का अजीबो गरीब बयान। पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों यहाँ पर चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के इस अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बार फिर से बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। मोहन मरकाम ने अभियान से जुड़े यहाँ पर नेताओं की और यहाँ पर इशारा करते हुए कहा कि चुनाव आते ही बरसाती यहाँ पर कुकुरमुत्ता की तरह जो है नेता आ जाते हैं। रायपुर में 2000 की नकली नोटों की शव यात्रा, एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, बिना प्लानिंग फैसला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर एनएसआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 2000 की नकली नोटों की शव यात्रा निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। वहीं यहाँ पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध लगा कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है और साथ ही केंद्र सरकार बिना प्लानिंग के फैसला कर रही है। प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर एनएसयूआई के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से घड़ी चौक तक रैली निकाली, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर यहां पर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव कुणाल दुबे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और साथ ही 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके लिए कहा था कि यह कदम आतंकवाद और साथ ही जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया है। स्व सहायता समूह ने बदली तकदीर, सशक्त, सम्मानित और आत्मनिर्भर बन रही है छत्तीसगढ़ की महिलाएं। प्रदेश की महिलाओं के लिए भूपेश सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है स्व सहायता समूह योजना। स्व सहायता समूह के लिए शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। दाल भात केंद्र का संचालन, मध्याह्न भोजन का कार्य, उचित मूल्य दुकान का संचालन, मछली पालन हेतु तालाब का पट्टा और साथ ही सब्जी खेती आदि। इस योजना ने प्रदेश की महिलाओं का जीवन ही बदल दिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर सृजन एवं ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। इसके साथ ही इस योजना से महिलाओं का आत्मसम्मान दृढ़ हुआ है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ना हो कर्नाटक जैसा हाल, इसलिए दावत खिलाकर मनाएंगे रूठे नेताओं को। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को बताने के लिए 30 मई से 30 जून तक विशेष अभियान पूरे देश भर में चलाया जाएगा। इसमें चुनावी राज्य में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विशेष कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े नेता, नाराज पदाधिकारी और साथी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। एबीवीपी ने छत्तीसगढ़ पीएससी चेयरमैन की निकाली शव यात्रा। कैंडिडेट ने पदों की बोली लगाकर किया प्रदर्शन। पीएससी का मतलब बताया परिवार सेवा कमीशन। सीजीपीएससी में भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ बिलासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया। परिषद के पदाधिकारी और साथी प्रतियोगिताओं ने गांधी चौक में दुकान खोलकर जो है पदों की बोली लगाई। इसके बाद पीएससी चेयरमैन की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीजीपीएससी के परिणाम आने और साथ ही यहाँ पर चयन सूची जारी होने के बाद से बवाल शांत नहीं हो रहा है। भाजपा के साथ ही अनुसंगठित संगठनों ने सीजीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर जो है बीते दिन जो है गांधी चौक में प्रतियोगियों के साथ मिलकर सीजीपीएससी में धांधली करने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाने लगे।
बालिकाओं व महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने में कारगर साबित हुआ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। कुपोषण में 48% की गिरावट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीते 4.5 साल के भीतर स्वास्थ्य और साथ ही पोषण सहित विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में मिलेट व्यंजन को शामिल करने को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। साथ ही बच्चों में कुपोषण दूर करने और साथ ही किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। इस अभियान के बाद बच्चों को कुपोषण में 48% की गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में लगातार ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा के 9 पार्षद, एक जनपद उपाध्यक्ष का पार्टी निलंबन किया समाप्त। महासमुंद में भाजपा के 9 पार्षद और एक जनपद उपाध्यक्ष का पार्टी निलंबन समाप्त हो गया है। इसका आदेश प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी केदार कश्यप ने जारी किया है। जारी सूची में कुल 10 लोगों में से 8 महासमुंद नगर पालिका के पार्षद और एक यहाँ पर सरायपाली नगर पालिका के पार्षद, एक बाघापारा जनपद उपाध्यक्ष शामिल हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के धरने पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ की टीम ने किया समर्थन। जंतर मंतर में पिछले 1 माह से धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ से सत्यजीत साहू अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ से टीम के सदस्य ठाकुर संतोष और सूरज दुबे ने भी साथ जाकर पहलवानों से मुलाकात की। धरने को लेकर समर्थन देते हुए सत्यजीत साहू ने पहलवान बजरंग पुनिया से मुलाकात की। इस अवसर पर टीम के सदस्यों ने कहा कि न्याय में देरी भी एक अन्याय है। हम सब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पहलवानों का साथ दे रहे हैं। हमने पिछले कई दशकों से शायद किसी भी नामी यहाँ पर खिलाड़ी को किसी खास स्पोर्ट फेडरेशन के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन करते हुए देखा है। देश के पहलवानों की आवाज को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों को भी आगे आकर साथ देने की जरूरत है। वित्तीय मदद और रैंकिंग में भारी पड़ सकती है निकायों की लापरवाही। 31 मई तक सिटी फाइनेंस पोर्टल पर दे जानकारी। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सिटी फाइनेंस पोर्टल 2022 में प्रदेश के नगरीय निकायों में लापरवाही भारी पड़ सकती है। अभी तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में पोर्टल में मापदंडों के मुताबिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, जबकि सभी निकायों को 31 मई 2023 तक जानकारी अपलोड करनी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर संभागों को नोटिस जारी करते हुए संभागवार जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग ने 7 नगरीय निकायों को फॉर्मेट के मुताबिक निकाय की सूचना नहीं देने की वजह से नोटिस जारी किया है। इसमें नगर पालिका परिषद तखतपुर, शक्ति नगर पंचायत, जयजयपुर, सरिया, बगीचा और साथ ही दोरनपाल और साथ ही भैरमगढ़ शामिल हैं। प्लाईवुड कंपनी में आग से करोड़ों का नुकसान। 118 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 17 घंटे बाद पाया काबू, वजह का नहीं चल पाया पता। दुर्ग जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लाईवुड कंपनी में सुबह लगी आग यहाँ पर 17 घंटे के बाद तड़पते हुए 3 बजे तक बुझा ली गई है। वहीं भिलाई स्टील प्लांट और साथ ही अग्निशमन विभाग की 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग से यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी। उड़ीसा के फर्जी सर्टिफिकेट से छत्तीसगढ़ में कंपनी बनाकर 520 करोड़ का ठेका लिया। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में काम में गड़बड़ी और साथ ही अनियमितता की लगातार शिकायतों के बीच एक और यहाँ पर बड़ी फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी से उड़ीसा के अनुभव प्रमाण पत्र के सारे प्रदेश में 8 ठेकेदारों के साथ ही ज्वाइंट वेंचर बनाकर मल्टी व्हीलर स्कीम के तहत 520 करोड़ रुपए का ठेका हासिल किया गया। ओपन स्कूल के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी हो गया, जिसकी परीक्षा मार्च से अप्रैल तक ली गई थी। साथ यहाँ पर छात्र www.sos.cgnis.in वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा www.result.cg.nic पर भी परीक्षा परिणाम अपलोड किया गया, वहां से आप देख सकते हैं। ट्रक से 50 किलोमीटर की यात्रा कर चंडीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी। सीएम बघेल बोले, देश की जनता की समस्याओं को जानने तह तक जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साथ ही देर रात ट्रक से अंबाला से चंडीगढ़ तक 50 किलोमीटर का सफर तय किया। वे दोपहर में कार से दिल्ली से शिमला के लिए निकले, लेकिन बीच में ही ट्रक में सवार हो गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, राहुल गांधी ने 50 किलोमीटर के सफर के दौरान ट्रक चालकों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता की बुनियादी समस्याओं को जानने के लिए तह तक जा रहे हैं।
बैगन ने किया महिला का झाड़ फूक, फिर दोनों के बीच हुई कहा सुनी, सुला दी मौत की नींद। सूरजपुर जिले के भैया थाना के ग्राम यहाँ पर कोयलारी के खेत में अज्ञात महिला के खून से लथपथ लाश मिली, जिसके घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटना की जानकारी में है कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। भारत सरकार के विशेष सचिव ने की भूपेश सरकार के कार्यों की तारीफ, कहा छत्तीसगढ़ में भूमि जल संरक्षण पर हो रहा है बेहतर काम। मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को किया। कार्यक्रम में भारत सरकार के विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल ने छत्तीसगढ़ कार्यों की तारीफ की। गोयल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की अपेक्षा भूमि एवं जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश गोयल केंद्रीय एवं साथ यहाँ पर वन एवं परिवहन विभाग के विशेष यहाँ पर सचिव एवं साथ ही महानिर्देशक हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।